भट्टी साहब, नंबर गेम में तो वो हुकूमत लगता है कि नहीं है उसके पास, मगर खान साहब बड़े पुरएतमाद हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक सरप्राइज़ कार्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कैद साहब, आज जो वज़ीर आज़म साहब पहले हमेशा ही उनकी तमाम जमात के लोग कहते थे तुर्क का पता मेरे पास है, तो 27 मार्च है। जब आप अदम एतमाद हो जाए, जो मैं आईनी तरीक बात करूं, उसमें आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। और वज़ीर आज़म ने यहाँ तक आज कहा कि मेरी जान भी जाती है जाए, मैं डाकुओं को NRO नहीं दूंगा, दूसरा हुकूमत जाती है जाए, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब इसके अलावा उनके पास कोई मुल्क में बहुत बड़े ओहदे की तब्दीली के अलावा मेरे ख्याल में और कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसका सियासत पे या किसी चीज़ पे असर हो या मुल्की हालात को तब्दील कर दे। चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे तो 100 बार, आगे भी 10-11 बदल चुके हैं। किसी वजीर को लगाते हैं, ये भी कोई ख़बर नहीं है। एक ही खबर है ना, किसी अहम तरीन शख्सियत के बारे में वो फैसला जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसका वो अदारा मुतम्मल नहीं हो सकता, वो फैसला कर दे। लेकिन उन्होंने कहा सरप्राइज। इसके अलावा देखें ना, दो चीज़ें हैं। एक, हम कह रहे थे कि ये वोट नहीं डालने देंगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो मुनर्रफ अराकीन वोट डालेंगे। दूसरा ये हो सकता है स्पीकर ये लफ्ज़ कह दे कि मैं इनके वोट अकाउंट ही नहीं करता। लेकिन वो उससे पहले जो सरप्राइज देना चाह रहे हैं 27 से पहले या एक दिन पहले, बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई बड़ी तब्दीली के अलावा अब वज़ीर आज़म के हाथ में नंबर गेम जो देखते हैं, चाहे हुकूमती इत्तेहादी हो, चाहे अपोजिशन के इत्तेहादी हो, चाहे मुनर्रफ अराकीन हो, बज़ाहिर बादिउल नज़र में आज तक वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान के पास 172 अपोजिशन बंदे पूरे करने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है बादिउल नज़र में। बाकी मलक साहब ज़रा दूर की नज़र रखते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता। मलिक साहब, मेरा ये ख्याल है कि ये 27 तक काम नहीं जाएगा, नहीं अगले 48 आवर्स में ही खान साहब जो है, ये जो भी सरप्राइज कार्ड है वट एवर इट इज़, क्योंकि रैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, तो वो तो आपने सवाल मेरे से करने के बजाय खबर तो आप दे रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जरा आप इस पर राय देना। देखिए कायद साहब, 2 मिनट मलक साहब माफ़ी चाहना, 80 चीचों की मलियाँ रहने हैं। मैं बताया ना, मैं रात को भैंस बन जाता हूँ, मुझे बताया मैं रात को बिल्ली बन जाता हूँ। खबर तो आपने दे दी कि 27 मार्च का टाइम नहीं आएगा 48 घंटे। भाई मेरी एक मेरा है, एक हंच है कि मेरा एक पंच है, सीधी तरह खबर दो। सीधी तरह की खबर है, हंच है। मुझे ये लगता है कि वो 27 वो जो भी फैसला करेंगे, वो ही विल कॉट अस अनअवेयर। नहीं देखें काई साहब, आप थोड़ी रैशनल बात करते हैं, हम भूल जाते हैं। चले, मैं रैशनल बात कर ली मैंने, अब आप रैशनल चले। अब वो आपसे मैं तो ठीक हो गया, कभी कभी तो आपका हक है ना, रैशनल बात कर लें, आपको इजाज़त है। पहला पॉइंट है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना जंग पूरी करूंगा, लड़ूंगा। और उनके आप मैसेजेस भी देखें, मुझे तो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि उनके मैसेजेस अपोजिशन को नहीं है, उनके मैसेजेस कहीं और जा रहे हैं और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि पाजी मेरे ऐसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। मेरे लिए अभी तक मैं उस खबर को हज़म नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ़ कर दी कि वहाँ की खारजा पॉलिसी है। तो पहले तो पॉइंट है कि इमरान खान लड़ किससे रहा है, मैंने आपको बता दिया कि वो अपोजिशन से नहीं लड़ा, पहली बात। दूसरी बात, खान साहब ने पूरी आज क्लियर बात कर दी है कि मैं फारग हो के घर नहीं बैठूंगा। नंबर 2, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब बात होगी कि हो क्या होगा। बाकी बची आपकी अदम इत्मीनान। अदम इत्मीनान में जो मेरी खबर ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये हदायत दी है और उनके स्पीकर, ये मेरी राय में मुझे कोई वो न्यूट्रल नज़र भी नहीं आ रहा, उनका जो लबो लहजा जो स्टाइल है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप वोट से नहीं रोकते, आप वोट डालने से मत रोकें, जिसने वोट डालना है डाल लें, आपके पास ये राइट है। ये वो समझते हैं, केस जाना अदालत में कि आप कहेंगे ये वोट जो है मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको कैंसिल करता हूँ या इसको काउंटिंग नहीं करता। उसका नतीजा क्या होगा, आप उस दिन इजलास ख़त्म कर देंगे और बाकी कहानी चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में आप खज्जल होंगे। 6-7 महीने निकालना मसले कोई नहीं। दिस इज़ द प्लान। अच्छा, मेरा फिर मैं जहाँ तक आपकी बात समझो, एक मिसाल है, मुनर्रफ अराकीन 12 चले जाते हैं, ठीक, 62 दिन के है, 174 हो जाता है। आप कह रहे हैं ये जब काउंटिंग करेंगे, फाइनल काउंटिंग, उसमें 12 नहीं गिनेंगे, ठीक है, यही बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन क्या
ये आईनी काम है। इसका मतलब है कि एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं वोट डालने भी कि हम रुकावट मान भी नहीं रहे डालेंगे, मान भी रहे हैं, बड़ी तो खूबसूरत उनको बात। अकाउंट नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल आइन से तसादम की तरफ जा रहे बट्टी हैं। साहब बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है। आज अब उनके जो पॉइंट्स उन्होंने साफियों से किया, उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा अगर मैं ये जंग हार गया तो मैं अवाम के साथ और अदालतों में ये जंग लड़ूंगा। उन्होंने अपना प्लान एक तरीके का बता दिया। आवाम के साथ सामने जाना उनका हक है। देखें, अपोजिशन भी पहले दिन से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मान रही। वो जो गलत कर रही है, सिलेक्टेड कह रही है, वहां तो इलेक्शन कमीशन नहीं जागता। लेकिन आखिरी सरप्राइज क्या देंगे? अच्छा, इसमें मैं खुद ही अपनी बात को खुद ही काउंटर करने लगा। मुझे लगा कि ये सरप्राइज भी अब खत्म हो गया। वो पूछे क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे समेत बहुत सारे लोगों को मीडिया में दायमा ये खबरें आ रही हैं कि आज कल या परसों इत्तेहादी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। उसके बाद लॉ की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद स्पीकर की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और मॉरली इमरान खान, मुझे लग रहा है कि 26 को ये खबर आ जानी है कि दुनिया के डेमोक्रेटिक किसी असूल के तहत इमरान खान सस्टेन नहीं करेंगे। अच्छा देखिए कादी साहब, मलक साहब की बात में थोड़ी सी हम वेट है। खबरें ये हैं कि 26 तारीख तक अपोजिशन जमातें, सॉरी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो 27 तारीख कह रहे हैं, तुर्क का पता सरप्राइज, मेरी सुई वहां अटक गई है। मेरी नज़र में उन्होंने एक बंदे को बुलाया, मेरी इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को कहे, उसने माजरत कर ली। वो पता नहीं डॉक्यूमेंट्स कौन से थे कौन नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने जाते जाते अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बैकडेट में साइन कर दिया, उसको वर्ल्ड बैंक भेज दिया। वो क्या नाम है उनका यार, वो जो खान साहब है, आजम खान साहब। तनख्वाह बड़ी अच्छी मिलती है वर्ल्ड बैंक में। वो नहीं, तनख्वाह नहीं, जो उन्होंने इधर मिल गया उनको 3.5 सालों में, वो तो कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता है। लेकिन मलक काजी साहब, हमारी बात आ गई, ये अदम एतमाद एक आईनी है। इसमें मनरफ अरकान के वोट नहीं गिनते। ये भी स्पीकर साहब ने अगर 14 दिन में नहीं बुलाया इजलास तो वो ये भी नहीं कर लें। कल इत्तेजाज साहब ने कह रहे नहीं है, मैक्सिमम वो कोर्ट में ही जाएंगे ना। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं, जो लोग सोच रहे हैं गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, हो सकता है ब्लफ हो रहा हो दोनों तरफ से, कुछ करें ही ना, तो क्या ऐसा बड़ा फैसला कर सकते हैं जिससे मुल्की हालात में एकदम भूचाल सा आ जाए? मेरे ख्याल में वो कुछ ऐसी गुफ्तगुएं, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी हकीकतें जो बिहाइंड द डोर्स होती हैं, वो उसे पब्लिक में ला सकते हैं। मतलब है कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ना हो या हो, क्योंकि इसकी बात की ना तरदीद की ना तस्दीक की जनाब कासिम, क्या नाम है उनका, उमर साहब, असद उमर साहब ने, वो भी वो ला सकते हैं। जो उनकी बहसें होती रही हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उसके कंटेंट को भी बाहर ला सकते हैं की बात करूं, लफ्ज में अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे कि बात नहीं कर रहा, सुन लेना बात। और लेकिन एक बात आपसे मैंने करनी है, ये इसमें देखो यार, हमें तरकीब, मैं खान साहब का सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, मैं उनके माशी फलसफे के शदीद खिलाफ हूं, मगर मुझे ये बताएं क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया, इसमें क्या खान ने गलत कहा है? मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है क्या? यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है?